स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर विषय पर। आज की तारीख नोट कीजिए, 1 जुलाई 2026। आज से भारत के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने वाली है, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत की सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। अगर आपके घर में कोई जॉब कार्ड धारक है या फिर आपके गांव में कभी भी आपने मनरेगा के तहत गड्ढे खोदते या सड़कें बनते देखी हैं, तो कान खोलकर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पिछले 20 साल से भारत के करोड़ों परिवारों के पेट को पालने वाला कानून मनरेगा अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। जी हां, सरकार ने इसे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है एक नए स्कीम से, जिसका नाम है VBG, यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम से। एक तरफ सरकार का दावा है कि राम जी आ गए हैं तो अब ग्रामीणों के अच्छे दिन आ जाएंगे, मजदूरी बढ़ेगी, काम के दिन बढ़ेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तक कह रहे हैं यह मनरेगा की हत्या है। अब देश का आम नागरिक, चाहे वह उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, MP का हो, राजस्थान का या महाराष्ट्र का, सभी जो ग्रामीण भाई बहन है वो सब असमंजस में है कि भाई हमारे हाथ में जो अभी जॉब कार्ड है उसका क्या होगा, जेब में पैसा ज्यादा आएगा या काम ही नहीं मिलेगा। तो आज के सेशन में हम तथ्यों के साथ बिना किसी लाग लपेट के आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि अब क्या क्या बदल जाएगा और उस बदलाव का हिस्सा आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझते हैं, क्या हुआ। बेसिक से शुरू करते हैं, यहां तक मामला पहुंचा कैसे। बात है वर्ष 2005 की। तत्कालीन UPA सरकार ने एक क्रांतिकारी कानून लाया जिसे हम और आप मनरेगा कहते हैं। 2 फरवरी 2006 को इसे जमीन पर उतारा गया और उसके बाद इसका एक मूल सिद्धांत भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप गांव में रहते हैं, गरीब हैं और हाथ से काम करना चाहते हैं तो सरकार आपको साल में कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी देती है। संकट के समय में यह कानून ग्रामीण भारत को भुखमरी से बचाता है और इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। लेकिन समय बदला, सरकार का तर्क आया कि भाई 2005 का भारत अलग था और 2026 का भारत अलग है और अब यह विकसित भारत बनना चाहता है। तो पुरानी योजना में कई कमियां भी दिखाई गई और उस कहीं फर्जी हाजिरी लगते हुए दिखाया गया, कहीं सिर्फ गड्ढे खोदकर दोबारा भरते हुए दिखाया गया, यानी कि कहा गया कि कोई भी स्थायी संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। और इस स्थिति को बदलने के लिए 17 दिसंबर 2025 को सदन में एक भारी भरकम विधेयक पेश किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, 17 दिसंबर 2025 को संसद में इस बिल पर करीब 14 घंटे की मैराथन बहस होती है। लोकसभा की कार्यवाही आधी रात तक चलती है। पक्ष विपक्ष के 98 सांसदों ने इस पर अपनी राय दी, बहस की और आखिरकार यह कानून पास होता है। और आज 1 जुलाई को यह पूरे देश में एक साथ लागू होता है। पूरे के पूरे 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ लागू हो जाता है। और कल यानी कि 2 जुलाई को खुद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में इसका भव्य शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो यह है कि हम पहुंचे यहां तक कैसे। अब आते हैं उस बात पर जो हमारे लिए और आपके लिए और सबके लिए बहुत जरूरी है, और वो है मजदूरी यानी वेजेस। डेटा देखिएगा, तो डेटा क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा। सरकार ने इस कानून में सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रहार किया है न्यूनतम मजदूरी पर। पूरे देश के लिए अंतिम आधार पर मजदूरी दर तय की गई है 327 रुपए 4 पैसे प्रतिदिन, 40 पैसे प्रतिदिन, जो कि पहले 298 रुपए 80 पैसे प्रतिदिन हुआ करती थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि देश का कोई भी राज्य हो, किसी भी मजदूर को 300 से कम दैनिक मजदूरी नहीं दी जा सकती।
इससे पहले क्या स्थिति थी? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई राज्यों में मजदूरी दर महज 241 रुपए प्रतिदिन तक सिमटी हुई थी। अब अगर पूरे देश का एवरेज निकालें दोस्तों, तो पहले का राष्ट्रीय एवरेज आता है 298 रुपए 80 पैसे का, और अब का राष्ट्रीय एवरेज आएगा 327 रुपए 40 पैसे का। सीधा फायदा हर मजदूर को होगा जो औसतन प्रतिदिन के हिसाब से 28 रुपए 60 पैसे का फायदा कमाएगा, जो कि लगभग अगर हम कहें तो 10% की बढ़ोतरी है, 10% के उछाल को दर्शाता है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि सर हमारे राज्य में क्या होगा, तो स्क्रीन पर मैं आपको क्लियर दिखा देता हूं कि आपके राज्य में क्या होने जा रहा है। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में यह 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से होगी, यानी कि 15 से 25% का उछाल है, भारी उछाल है। अरुणाचल और नागालैंड में भी यह 300 रुपए हो जाएगी प्रतिदिन के हिसाब से, जो कि 24% का उछाल है। हरियाणा में 409 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी, जो मैदानी राज्यों में सर्वाधिक है। सिक्किम में 450 रुपए हो जाएगी, जो देश में सर्वाधिक है। ये सारे डेटा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में ये 401 होगी और गोवा में 406 रुपए होगी। तो दोस्तों इस तरह से मजदूरी बढ़ेगी और एक बड़ा चेंज होगा। लेकिन क्या क्या और बदलाव होंगे, यह जानना भी जरूरी है कि क्या क्या आज से बदल गया वीबी जी राम जी में। बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। इस नए कानून के आर्किटेक्चर में टोटल 7 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। पहला बड़ा बदलाव है 125 दिन की काम करने की गारंटी। पहले जो 100 दिन मिलता था वो अब मिलेगा 125 दिन, यानी कि साल में आपको मिनिमम 125 दिन का काम दिया जाएगा। इस तरीके से आप कहिए तो 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार भी मिल रहा है। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि हर 15 दिनों में आपका पेमेंट आ जाएगा। देखिए पहले अक्सर शिकायत क्या होती थी कि कभी भी पेमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, पेमेंट अनिश्चित है। अभी क्या है, 15 दिनों के भीतर सीधे आपके बैंक खाते में पेमेंट आ जाएगा। प्रधान जी पहले पैसा देने में फंसाते थे मामला, अब भुगतान अनिवार्य है 15 दिन के अंदर डीपीटी के थ्रू। तीसरा बड़ा जो बदलाव किया गया है वो बेरोजगारी भत्ते में किया गया है। देखिए दोस्तों, अगर आपने काम मांगा, किसी मजदूर ने ग्रामीण क्षेत्र में काम मांगा और सरकार 15 दिन तक काम नहीं दे पाती है, तो उसको मजदूर को घर बैठे मजदूरी भत्ता देना पड़ेगा, और यह एक बहुत बड़ा बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, और यह एक तरीके का कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पांचवा बड़ा जो बदलाव किया गया है, इसके अंतर्गत 318 प्रकार के कामों को वीबी जी राम जी के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें जल संरक्षण, पक्की सड़कें, वृक्षारोपण, इन सब चीजों को शामिल किया गया है। युवाओं के लिए कौशल विकास के काम भी इसमें जोड़े गए हैं। पहले क्या होता था, मिट्टी खोदो, मिट्टी फेंको, बस यही हो रहा था, खड़ंजा बिछाओ। अभी क्या है, डेवलपमेंट और जरूरत के हिसाब से कार्यों की श्रेणी बना दी गई है। छठा बड़ा बदलाव है, ग्राम सभा को सुपर पावर दी गई है और सोशल ऑडिट का भी पावर दिया गया है। अब दिल्ली या लखनऊ में बैठकर तय नहीं होगा कि आपके गांव में क्या होगा, आपकी ग्राम सभा तय करेगी कि गांव की क्या जरूरत है। साथ ही इसकी निगरानी के लिए सोशल ऑडिट भी कंपलसरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। सातवां बड़ा बदलाव है इसका भारी भरकम बजट, यानी कि लगभग 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन राज्यों को जारी कर दिया गया है। अभी तक 29 राज्यों ने बजट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। 24 राज्यों ने अपनी राज्य नियमावली भी जारी कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ जब इतना शानदार दिख रहा है पेपर्स पर, मजदूरी बढ़ गई है, दिन बढ़ गए हैं, तो बवाल किस बात का हो रहा है? विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक हंगामा क्यों करना चाहता है इसे लेकर? तो आइए अब सिक्के के दूसरे पहलू को भी ध्यान से समझते हैं, क्योंकि हमारे वीडियोस में आप दोनों पहलुओं पर बैलेंस्ड अप्रोच पाते हैं, एक तरफा कहानी हम नहीं कहते। यहां पर विपक्ष के तर्कों में आप कुछ गंभीर प्रश्नों को देखिए। सबसे पहला जो तर्क दिया जा रहा है वो गांधी नाम को हटाने और दूसरी हत्या का आरोप लगाने को है।
सबसे तीखा हमला किया गया है कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से। उन्होंने बेहद आक्रामक बयान देते हुए कहा है कि जिस तरह नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ठीक उसी तरह केंद्र सरकार ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर और इस कानून को बदलकर गांधी जी की हत्या दूसरी बार की है। विपक्ष का आरोप है यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि देश के इतिहास के एक खास विचारधारा के प्रतीक को मिटाने का दुस्साहस है, राजनीतिक कोशिश है। दूसरा बड़ा जो तर्क विपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है वह भी सुनिएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा तकनीकी मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि देश में वर्तमान में लगभग 12.17 करोड़ मजदूर इस व्यवस्था पर निर्भर हैं। नए कानून के आने से राज्यों पर 40% का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ट्विस्ट यहां पर है कि केंद्र सरकार ने पिछली योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत ही जो पैसा देना था, लगभग 17,144 करोड़ का मनरेगा का बकाया केंद्र सरकार के ऊपर है, जो केंद्र सरकार ने नहीं दिया है। अब राज्य सरकारें पूछ रही हैं कि भैया जब पुराना पैसा नहीं दिया है तो नए कानून का भारी भरकम खर्च हम अपनी जेब से उठाएं कैसे। तो खड़गे साहब ने एक और आंकड़ा रखा है जिसको भी आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। इस साल जून के महीने में सामान्य से कम बारिश हुई है दोस्तों, लगभग 42% कम बारिश हुई है। अब इस चीज को ध्यान में देखते हुए समझिएगा कि बारिश नहीं हुई है तो इसकी वजह से खरीफ की फसलों की बुआई में लगभग 22.7% की गिरावट आ चुकी है। बुआई नहीं हुई है। देश के 300 से ज्यादा जिलों पर सूखे का खतरा मंडरा रहा है। अब विपक्ष का तर्क समझिएगा, जब गांव में किसान और मजदूर सूखे की मार झेल रहे हैं, जब उन्हें सबसे ज्यादा एक स्थिर और पुराने परखे हुए सहारे की जरूरत है, ठीक उसी समय पूरे सिस्टम को बदल देना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक प्रकार से अस्थिर कर सकता है। इसका सीधा नुकसान देश के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग को उठाना पड़ेगा, ऐसा विपक्ष का आरोप है। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों से ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही हैं दोस्तों, जहां पर यह कहा जा रहा है कि नए कानून के ट्रांजिशन के चक्कर में जमीनी स्तर पर काम मिलना अस्थायी रूप से बंद या धीमा हो गया है। मजदूर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और उनके मन में सबसे बड़ा डर यही है कि मनरेगा एक एक्ट था जिसके तहत काम न मिलने पर आप कोर्ट जा सकते थे। क्या यह नया मिशन भी हमें वही कानूनी ताकत देगा या फिर यह सिर्फ एक सरकारी कल्याणकारी योजना बनकर रह जाएगा? सरकार भी इसका जवाब देती है और सरकार का जवाब भी ध्यान से समझिएगा। केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, उनका कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। सरकार का मकसद किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि ग्रामीण मजदूरों को पुराने ढर्रे से निकालकर आत्मनिर्भर बनाना है। जब हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, ज्यादा दिन काम के दे रहे हैं, तो विरोध का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता। तो दोस्तों, दोनों पक्षों को जानने के बाद लबोलुआब क्या है, निष्कर्ष क्या है, टेक अवे क्या है? लबोलुआब यह है दोस्तों कि यह लड़ाई सिर्फ आंकड़ों की नहीं रह गई है, यह भरोसे की लड़ाई बन चुकी है। कागज पर आंकड़े बहुत खूबसूरत हैं, 300 की न्यूनतम मजदूरी और 125 दिन का रोजगार का बहुत बड़ा अपग्रेड, इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन चुनौती यह है कि क्या सरकार इस नए डिजिटल सिस्टम को बिना किसी भ्रष्टाचार और बिना किसी देरी के जमीन पर लागू कर पाएगी या नहीं। अगर आप एक ग्रामीण नागरिक हैं या आप ग्रामीण लोगों से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सीधा संदेश यह है, जो आप उन्हें जरूर बता दीजिएगा कि अपने गांव के प्रधान या सचिव से तुरंत संपर्क करें, डिजिटल जॉब कार्ड अवश्य बनवा लें या उसकी स्थिति को जान लें कि कहां तक बना है। दूसरा, यह सुनिश्चित करें कि आपका 300 प्रतिदिन जो राज्य का रेट कम है वह उससे 1 रुपया भी कम आपका ना हो। अगर काम मांगने के 15 दिन के अंदर काम ना मिले तो लिखित में बेरोजगारी भत्ते की मांग करें, अपने अधिकारों के लिए सजग बने। और अगर आपको यह बात समझ आ रही है और आपकी जानकारी में कोई इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसे यह वीडियो कम से कम साझा कर दें, जिससे वह इस चीज से अवेयर रहे। तो साथियों, यह थी पूरी कुंडली वीबी जी राम जी की।
अब आप मुझे कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि मनरेगा का नाम बदलना और इसे नए रूप में लाना ग्रामीण भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है, या फिर आपको भी लगता है कि इस संकट के समय में पुराने सिस्टम को छेड़ना सही नहीं है। विशेषकर यूपी, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान के भाई बहन जो इसे देख रहे हैं, आपके गांव में आज के समय में काम की क्या स्थिति है उसके बारे में ज़रूर साझा कीजिएगा, जिससे वो जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में भी लोगों को सच्चाई पता चल सके। अगर आपको यह विश्लेषणात्मक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसमें बहुत कुछ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत कुछ है जो यूपीएससी में पूछा जाएगा और बहुत कुछ है जो आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं उन बच्चों को देना चाहता हूं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। कल तक एक ऑफर चल रहा था जिसमें हम आपको डबल वैलिडिटी और फीस में 50% ऑफ दे रहे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का वो ऑफर मिस हो गया, इसलिए हमने इसको 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है और ये आखिरी बार बढ़ाया जा रहा है। तो देर मत कीजिए, अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको 50% ऑफ के साथ साथ डबल वैलिडिटी भी दी जाएगी। लेकिन कैसे मिलेगी? कोर्स को खरीदने से पहले तो आप हमारे ऐप पर जाइए या वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जिस ईयर का आप पेपर देना चाहते हैं आप उस ईयर को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कोर्स का ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, उसको ठीक से पढ़िए। उसके बाद कोर्स खरीदने जब आप जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपके पास कोई कोड है, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा पीके लाइव, जिससे आपको ये पूरा का पूरा डिस्काउंट भी मिलेगा, डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सभी लोगों के लिए मैं आपको अपना सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आप मुझसे कनेक्टेड एंड अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।